वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे हों। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तूफान मोंथा। एक भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश की तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह 28 अक्टूबर की शाम को काकीनाडा के पास 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाओं के साथ टकराएगा। तटीय और रायलसीमा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एक भारतीय कानून है जो नशीली दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और सेवन पर रोक लगाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करना है। इस कानून को तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें जेल और जुर्माना शामिल हैं। आसियान। तिमोर लेस्ते 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में हुए 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान का 11वां सदस्य बन गया। ये सदस्यता 14 साल की प्रक्रिया के बाद मिली है और इसे इस युवा राष्ट्र के लिए क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एटिगा। एटिगा का मतलब है आसियान भारत व्यापार समझौता। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये एक ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना है। इसे 2009 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य आसियान और भारत के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम या समाप्त करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आसियान 2026 से 2030। आसियान की 2026 से 2030 कार्य योजना के मुख्य लक्ष्य हैं डिजिटल बदलाव, पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक लचीलापन। इसका उद्देश्य एक कार्रवाई उन्मुख, टिकाऊ, उद्यमशील, अनुकूलनीय, फास्ट और समावेशी समुदाय बनाना है, ताकि 2045 तक आसियान विजन को पूरा किया जा सके। डी गुकेश। शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ने हाल ही में अपनी टीम सुपर चेस के साथ 2025 यूरोपीय क्लब कप में 2 स्वर्ण पदक अपने जीते हैं, अपने नाम किए हैं और वो भारत में होने वाले आगामी फिडे विश्व कप 2025 के लिए शीर्ष वरीय प्राप्त खिलाड़ी भी हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है। उपयोग द्वारा वक्फ की समाप्ति किसी संपत्ति को केवल लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर बिना उचित दस्तावेजों के वक्फ घोषित करने पर रोक लगाता है। लैंगिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य। बेहतर समावेशिता के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और सभी राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्यों को रखना आवश्यक है। परिसीमन अधिनियम का लागू होना अतिक्रमित वक्फ संपत्ति को वापस पाने के कानूनी दावों के लिए 12 साल की समय सीमा लागू करता है, जिससे विवादों का निपटारा तेजी से हो सके। अनुच्छेद 25 ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, बशर्ते ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। अनुच्छेद 75 ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। जनगणना 2027। भारत में जनगणना 2027 को पिछली जनगणनाओं की तरह मुख्य रूप से 2 चरणों में करने की योजना है। चरण 1 मकान सूचीकरण और आवास जनगणना। पूरे देश में उपलब्ध सभी भवनों, घरों और घरेलू सुविधाओं की विशेषताओं से संबंधित जानकारी इकट्ठा किया जाएगा।
वहीं दूसरे चरण में जनसंख्या की जो गणना होगी, हर व्यक्ति के लिए विस्तृत जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक विवरण एकत्र करना, जिसमें उम्र, लिंग, शिक्षा और व्यवसाय शामिल रहेंगे। HIV एड्स। HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, खासकर CD4T कोशिकाओं पर हमला करके। अगर HIV का इलाज न किया जाए तो ये आगे चलकर एड्स बन जाता है। एड्स होने पर शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और कई तरह के गंभीर संक्रमण और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये वायरस मुख्य रूप से कुछ खास शारीरिक द्रव्यों से फैलता है। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी की दवाओं से इस वायरस को नियंत्रित रखा जा सकता है। गूगल डेटा सेंटर। गूगल विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एक बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। ये भारत में क्लाउड सेवाएं, डिजिटल स्टोरेज और AI आधारित सेवाओं को मजबूत करेगा। ये परियोजना स्थानीय रोजगार बढ़ाएगी, डेटा सुरक्षा को बेहतर करेगी और देश की डिजिटल संरचना को मजबूत बनाएगी। ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3। कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट चरण 3 को मंजूरी दी है, जिसके लिए 4 सालों के लिए 7,210 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य सभी रिकॉर्डों को डिजिटल करके ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई को बढ़ाकर और स्मार्ट सिस्टम का उपयोग करके डिजिटल और कागज रहित अदालतें बनाना है, जिससे सभी के लिए न्याय पाना आसान हो सके। कोलकाता से ग्वांगझो के लिए सीधी उड़ानें 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ये दैनिक नॉन-स्टॉप सेवा चला रही है, जिसकी पहली उड़ान रविवार यानी 26 अक्टूबर 2025 को भरी गई। इसे भारत और चीन के संबंधों के धीरे धीरे सामान्य होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। CMS-03। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 संचार सैटेलाइट को 2 नवंबर को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च करने की तैयारी में है। ये सैटेलाइट हिंद महासागर में नौसेना के सुरक्षित संचार और समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाएगा। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। ये दिन भारत के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र विकास में आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महत्वपूर्ण योगदानों को मान्यता देता है। ये दिन स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का भी सम्मान करता है। हानले डार्क स्काई रिजर्व। भारत के लद्दाख में स्थित हानले डार्क स्काई रिजर्व दुनिया का सबसे ऊंचा कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है, जो खगोल पर्यटन और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बना है। ये प्रकाश प्रदूषण को कम करता है, जिससे आसमान एकदम साफ दिखता है। इसका प्रबंधन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान करता है। वेधशाला में 2 ऑप्टिकल दूरबीनें हैं, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। IIT बॉम्बे के साथ इन्हें बनाया गया। इसमें 2 चेरेंकोव दूरबीनें भी हैं, जो गामा किरणों का अध्ययन करती हैं। हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप एरे और मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट यानी बार्क के साथ। तिरुक्कुरल एक शास्त्रीय तमिल ग्रंथ है, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा है। ये नीति, राजनीतिक और आर्थिक मामलों और प्रेम पर 1330 छोटे दोहों, जिन्हें कुरल कहा जाता है, इनका संग्रह है। ये धर्म, जिन्हें तमिल में अरम कहते हैं, अर्थ यानी पोरुल, काम यानी इनबम नामक 3 भागों में व्यवस्थित है। इसे नैतिक, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए इसकी सार्वभौमिकता और संक्षिप्त ज्ञान के लिए सराहा जाता है। इंडिया नेपाल ट्रेड। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। भारत से नेपाल को निर्यात की जाने वाली मुख्य चीजें हैं पेट्रोल, डीजल, मशीनें और दवाइयाँ। वहीं नेपाल से भारत को आयात की जाने वाली चीजें हैं खाने के तेल, जूट और इलायची।
नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रास्ता भारत है। व्यापार समझौतों से कई चीजों पर टैक्स नहीं लगता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अपनी नई वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी काफी चिंता की स्थिति में रखा है। इन जगहों को जलवायु परिवर्तन, समुद्री स्तर बढ़ने और आवास यानी हैबिटेट खराब होने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारत में अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्यों का आधिकारिक राजकीय पक्षी है। हॉर्नबिल त्योहार हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। IUCN स्थिति ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को IUCN रेड लिस्ट में यानी कि असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दूं कि ये PDF फाइल आपको कमेंट में भी दे दिया गया है ताकि आप वहां पर जाके आसानी से पढ़ सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।